पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स, तमाम एंट्री टेस्ट और स्कॉलरशिप, आर्म फोर्सेस के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और हर तरह की एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपये में पूरे साल के लिए। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एमडी कैट के मेरिट फार्मूला की बात करेंगे और जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से मेरिट की कैलकुलेशन होती है वो कैसे की जाती है, और साथ ही साथ ये कि एक एमसीक्यू से आपके टोटल एग्रीगेट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। यानी अगर आपका एक एमसीक्यू ठीक हो जाता है या ऑन द अदर हैंड एक एमसीक्यू गलत हो जाता है तो आपके टोटल एग्रीगेट के ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट होता है। ये डिस्कशन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगी ताकि आप लोगों को एक एक एमसीक्यू की वर्थ का अंदाज़ा हो और फिर आप उस हिसाब से उतने ज़्यादा कॉन्शियस हो सकें। तो डिटेल में आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज़ के जो एमडी कैट का मेरिट फार्मूला है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के केस में तो 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एमडी कैट है। लास्ट ईयर ये मेरिट फार्मूला रखा गया था तकरीबन तमाम प्रोविंसेस की तरफ से ही, और इस साल भी चांसेस हैं कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के सिलसिले में मेरिट फार्मूला यही रहेगा। रही बात प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो हर प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज को इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी का मेरिट फार्मूला सेट कर सकता है। ज़्यादातर जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर के हैं तो वो अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं, फिर वो साथ में एफएससी और एमडी कैट की वेटेज भी इंक्लूड करते हैं। तो हर कॉलेज का डिफरेंट सिनेरियो है। फिर इसके बाद मेरिट कैलकुलेशन की बात करें तो अगर ये अस्यूम कर लिया जाए कि इस साल भी 10% मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एमडी कैट वाला फार्मूला ही होगा, तो इस हिसाब से हम मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने एक एक्सेल की फाइल अवेलेबल है और यहाँ डिफरेंट कॉलम्स बने हैं जिनमें मैट्रिक के मार्क्स, एफएससी और एंट्री टेस्ट के मार्क्स हैं। यहाँ टोटल मार्क्स मेंशन किए गए हैं, जबकि खाली कॉलम्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करने के बाद मेरिट निकाला जा सकता है। और मेरिट की कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला बनाया गया है वो है मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 10। चूंकि मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज होती है, इसलिए आप मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मैट्रिक के मार्क्स की वेटेज निकल आएगी। इसके बाद D4 और E4 कॉलम में एफएससी के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे आपका एफएससी का 40% एग्रीगेट निकल आएगा। और आखिर में एंट्री टेस्ट यानी एमडी कैट के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो कि इस साल 200 हैं। तो यहाँ सिंपल वैल्यूज पुट कर देने से एग्रीगेट निकल आएगा। ये एमडी कैट का मेरिट कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा चार्ट है जो कि अगर आप थोड़ा बहुत एक्सेल चलाना जानते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 10 और जो भी आंसर आए उसको आप साइड पे लिख लें। इसके बाद एफएससी के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 40, जो भी आंसर आए तो उसको लिख लें। और उसके बाद एंट्री टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 50। और इस तरह तीनों कैलकुलेशंस का जो आंसर आएगा उसे अगर आप ऐड कर लेंगे तो वो आपका टोटल एग्रीगेट बन जाएगा। तो यहाँ अब हम मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट के मार्क्स मेंशन करके देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक में 1100 में से 1020 मार्क्स हैं, इसके बाद उसके एफएससी में लेट सपोज 1100 में से 1000 मार्क्स हैं, और एंट्री टेस्ट में ये स्टूडेंट 200 में से 180 मार्क्स सिक्योर कर लेता है, तो इस तरह इसका टोटल एग्रीगेट 90.63% बन जाएगा। इसी तरह अगर किसी स्टूडेंट के मैट्रिक में 1050 मार्क्स हैं, एफएससी में वो 1030 मार्क्स ले लेता है, एंट्री टेस्ट में उसके 178 मार्क्स हैं, तो इससे उसका टोटल एग्रीगेट 91.5% बनेगा। यानी ये सिंपल कैलकुलेशन है कि आप मैट्रिक की 10% वेटेज निकाल लें, एफएससी की 40% और इसके बाद जो एमडी कैट है उसकी आप 50% वेटेज निकाल लें। अगर इस साल भी ये फैसला हो जाता है कि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की ही सिर्फ वेटेज शामिल की जाएगी, ना कि पूरे एफएससी की, तो ऐसे केस में आप जो एफएससी के मार्क्स हैं तो वो 600 टोटल कर दें और बाद में तीनों साइंसेस सब्जेक्ट्स में जितने आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे वो आप मेंशन करने के बाद अपना टोटल एग्रीगेट निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद इस चीज़ की कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक नंबर अगर एंट्री टेस्ट में कम या ज़्यादा हो तो उससे टोटल एग्रीगेट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। अभी तक जो कैलकुलेशन की गई है इसमें मैट्रिक में 1050, एफएससी में 1030 मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट में 178 और टोटल एग्रीगेट 91.5% बन रहा है। अब अगर एंट्री टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स में एक नंबर का इजाफा कर दिया जाए और इसको 179 करके देखते हैं, तो 179 करने से जो टोटल एग्रीगेट है वो 91.75% बन गया है। यानी एमडी कैट में सिर्फ एक नंबर आपके टोटल एग्रीगेट में 0.25% का डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसके बाद अगर हम इसको 180 कर देते हैं तो टोटल
टोटल एग्रीगेट 92% बन जाएगा। इससे कबल पीएमसी की तरफ से जो एमडी कैट कंडक्ट होता था तो उसके 210 नंबर थे और उस वक्त कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी अजीबोगरीब होती थी, लेकिन इस साल चूंकि टेस्ट फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है, अब 200 एमसीक्यूज़ हैं और सिंपल सी बात है कि 200 एमसीक्यूज़ हैं, 50% वेटेज है, तो इट मीन्स के 4 जो सवालात हैं, 4 जो नंबर हैं वो आपका 1% एग्रीगेट का डिफरेंस क्रिएट करेंगे और एक एमसीक्यू से आपका 0.25% एग्रीगेट का डिफरेंस आएगा। यानी अगर स्टूडेंट एमडी कैट में 4 नंबर लूज कर देता है तो ऐसे केस में उसका टोटल 1% एग्रीगेट का डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स सपोज ये स्टूडेंट 180 की बजाय अगर 176 मार्क्स लेता है तो ऐसे केस में इसका एग्रीगेट 92% के बजाय 91% बन जाएगा। इसके साथ ही अगर मैट्रिक और एफएससी का एक नंबर चेंज करके देखें कि इससे कितना फर्क पड़ता है, तो चूंकि मैट्रिक की वेटेज बहुत कम है 10% और इसमें अगर हम एक नंबर का इजाफा कर दें 1050 से इसको 1051 कर देते हैं तो ऐसे केस में पहले एग्रीगेट 91% था और अब ये 91.009% हो चुका है। चूंकि एमडी कैट की वेटेज सबसे कम 10% है, लिहाजा यहाँ एक नंबर कम या ज्यादा होने से एग्रीगेट में बहुत मामूली सा फर्क पड़ेगा। फिर इसके बाद एफएससी का नंबर चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट के 1030 मार्क्स हैं तो 1031 करके देखें तो इससे टोटल एग्रीगेट में 0.36% का इजाफा हुआ है। यानी मैट्रिक का एक नंबर 0.009% जबकि एफएससी का एक नंबर 0.36% का डिफरेंस क्रिएट करता है। और चूंकि मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स भी ज्यादा हैं, 1100 हैं और एंट्री टेस्ट में चूंकि सिर्फ 200 एमसीक्यूज हैं और इसकी वेटेज भी सबसे ज्यादा है, इसलिए एमडी कैट का एक एक सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर की वजह से आपका 0.25% एग्रीगेट का डिफरेंस आएगा। ये सारे स्टैटिस्टिक्स हरगिज आपको परेशान करने के लिए शेयर नहीं किए जा रहे हैं और ना ही इसका मकसद ये है कि अब आप इसको अपने नर्व्स के ऊपर हावी कर लें, बल्कि इससे एक पॉजिटिव मैसेज ये लिया जा सकता है कि आपको एमडी कैट की प्रेपरेशन को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा और एक एक नंबर से रिलेटेड आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। और चूंकि एक एक नंबर से एग्रीगेट में अच्छा खासा डिफरेंस एक आ रहा है और ये जो 0.25% का एक एग्रीगेट का डिफरेंस आता है एक एमसीक्यू के फ़र्क की वजह से, तो इसमें आप इमेजिन करें कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 0.25, यानी एक स्टूडेंट जिसका एग्रीगेट 91% है और एक स्टूडेंट जिसका एग्रीगेट 91.25% है, दोनों के एग्रीगेट में सिर्फ एमडी कैट के एक सवाल का फर्क है, लेकिन इसके बीच में आप देखेंगे कि सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स होंगे जो 91 और 91.25% के एग्रीगेट के दरमियान में मौजूद होंगे। और इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज इससे ये लिया जा सकता है कि अगर आप एमडी कैट में मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं तो आपका एग्रीगेट कहाँ से कहाँ चले जाएगा। यानी आप जितने कम एमसीक्यूज एमडी कैट में गलत करेंगे तो आप मुमकिन है 96, 97 या इससे भी ज़्यादा एग्रीगेट पर चले जाएं, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स इन मैट्रिक एंड एफएससी। लेकिन मैट्रिक और एफएससी की कहानी तो अब खत्म हो चुकी है और आज आके आपके पास अब सिर्फ एमडी कैट की गेम बची है जिसकी 50% वेटेज है। यानी आपकी पिछली 4 साल की मेहनत एक तरफ और एमडी कैट के ये 2-3 माह के सेशन की मेहनत एक तरफ है। इन दोनों की वेटेजेस एक जैसी होने वाली हैं, लिहाजा आप अपने पिछले 4 साल की मेहनत की कसर निकाल सकते हैं। अगर उसमें किसी किस्म की कमी बेशी रह गई थी तो आप एमडी कैट में उतना ही ज़्यादा मेहनत करके, उतनी ज़्यादा एफर्ट करके आप इसमें उन तमाम डेफिशिएंसीज को कवर अप कर सकते हैं। और अगर आपके मैट्रिक और एफएससी में किसी वजह से मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आ सके हैं या अच्छे आने की तवक्को नहीं है तो ऐसे केस में आप एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म करके डिजायर्ड मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बाकी यहाँ इस बात का भी ख्याल रहे कि अगर इस साल पीएमडीसी दोबारा फाल हो जाती है और वो प्रोविंशियल एमडी कैट कंडक्ट करने का हुक्मनामा जारी कर देती है तो ऐसे केस में पंजाब में यूएचएस की तरफ से एमडी कैट कंडक्ट होगा, केपीके में ईटा की तरफ से, और इसी तरीके से सिंध में जो टेस्ट है वो आमतौर पर एनटीएस की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। जेएसएमयू और लियाकत यूनिवर्सिटी और डो यूनिवर्सिटी मिलकर ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो ऐसे केस में जो ये आपका टेस्ट फॉर्मेट है ये चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ एमसीक्यूज चेंज हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ऑब्वियसली आपके ये जो एक एमसीक्यू के डिफरेंस की वजह से जो एक एग्रीगेट में एक फ़र्क आता है तो ये कैलकुलेशन फिर नए सिरे से डेवलप हो जाएगी। अगर तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, टोटल मार्क्स 200 ही रहते हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर तो ये कैलकुलेशन तब भी वैलिड होगी। और अगर आप एमडी कैट के हवाले से अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स के साथ एग्रीगेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में रिजल्ट पीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेरिट फार्मूला के साथ कैलकुलेशन दी गई है। तो यहाँ आप अपने एफएससी और एंट्री टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स मेंशन करके कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करने से अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं। अभी चूज मेथड में विदाउट मैट्रिक कैलकुलेशन की गई है जिसमें एफएससी के ऑब्टेन्ड मार्क्स, जबकि यहाँ टोटल मार्क्स 600 लिखे हैं, आप इसको
चेंज करके 1100 कर सकते हैं। और टेस्ट मार्क्स आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, इसको आप 200 कर दें और उसके बाद टेस्ट मार्क्स लिख दें। लेकिन अगर आप मैट्रिक की वेटेज भी शामिल करना चाहते हैं तो मैट्रिक को भी इंक्लूड कर लें। 1100 में से आपके जितने भी मार्क्स हैं वो आप यहाँ लिख दें। इसके बाद आपके एफएससी में आउट ऑफ 1100 जितने भी मार्क्स हैं या आपके मुमकिना जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो मेंशन करने के बाद एमडी कैट के टोटल जितने भी मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अचीव कर लेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पर 200 कर देने हैं और कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे आपका टोटल एग्रीगेट सामने आ जाएगा जो कि 92.2727% बन रहा है।